बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल कोरोना की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार हो गया। किट्स की कमी के बायस कोरोना के शुबे में आने वाले मरीजों के टेस्ट नहीं हो सकेंगे। आइसोलेशन वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों के ही टेस्ट किए जाएंगे। निश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोरोना किट्स की कमी के हवाले से बाकायदा मरासला जारी कर दिया है। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल कोरोना की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार हो गया है। किट्स की कमी के बाद कोरोना के शुबा में आने वाले मरीजों के टेस्ट नहीं हो सकेंगे, जबकि आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज मरीजों के ही टेस्ट किए जाएंगे। निश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोरोना किट्स की कमी के हवाले से बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल कोरोना किट्स की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार हो गया। किट्स की कमी के बायस कोरोना के शुबे में आने वाले मरीजों के टेस्ट नहीं हो सकेंगे। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा निश्तर अस्पताल कोरोना की तशखीसी किट्स की कमी का शिकार हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब के हुक्म पर महकमा सेहत बहावलपुर ने ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। महकमा सेहत के डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर बहावलपुर में कोरोना के केसेस ज्यादा फैलने वाले इलाकों की निशानदही मुकम्मल कर ली। बहावलपुर के 17 इलाकों की कोरोना के ज्यादा केसेस फैलने वाले इलाकों में शुमार किया गया है। मुस्लिम कॉलोनी, ट्रस्ट कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, ग्रीन मार्केट और मॉडल टाउन ए के इलाकों को सील किया जाएगा। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलोनी और हाशमी गार्डन भी कोरोना के ज्यादा केसेस के तौर पर सामने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब के हुक्म पर महकमा सेहत बहावलपुर ने ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाके सील करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना वायरस से मुतासरा पंजाब पुलिस के 737 मुलाजिमीन को 1,84,25,000 के चेक जारी कर दिए गए। कोरोना वायरस से मुतासरा अफसरानों एहलकारों को आईजी पंजाब ने वेलफेयर फंड से 25,000 फीकस अदा करने का हुक्म दिया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, अपडेट कीजिएगा। आईजी पंजाब के हुक्म पर कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले तमाम जो अफसरान व एहलकार हैं उनको फौरी तौर पर आईजी पंजाब के वेलफेयर फंड से 25,000 रुपये की जो रकम थी वो जारी करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर अब तक आईजी ऑफिस से 737 अफसरान व एहलकारों को 25,000 के चेक्स जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि टोटल तादाद जो है वो 1217 हो गई है। डीआईजी वेलफेयर की जानब से तमाम आरपीओ, डीपीओ और सीसीपीओ लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि जितने भी अफसरान या एहलकार जो कोरोना वायरस में मुस्बत आ रहे हैं फौरी तौर पर उनकी रिपोर्ट जो है वो आईजी ऑफिस को भिजवाई जाएँ। चूँकि ऑनलाइन डाटा तो भिजवाया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं वो बर वक्त आईजी ऑफिस को नहीं भिजवाई जा रही, जिसकी वजह से चेक्स के अजरा में दुश्वारी का सामना है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डीआईजी वेलफेयर ने हुक्म दिया है कि तमाम जो मुतलका ज़िले के अफसरान हैं वो फौरी तौर पर जिस अफसर या एहलकार की रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो वो फौरी तौर पर आईजी ऑफिस भिजवाएं, ताकि चेक्स जो है वो फौरी तौर पर बनवा कर। शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी जानिब मुफ्ती अब्दुल कवी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। मुफ्ती अब्दुल कवी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में जेर इलाज थे। आपको बता रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। मुफ्ती अब्दुल कवी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रजब तैयब उर्दगान अस्पताल में जेर इलाज थे। आपको बताएं, मुल्तान में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन मास्क की कीमतों में इजाफा होने लगा। पंजाब में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा, जिसके बाद ऑक्सीजन मास्क की कीमतों में इजाफा देखने में आया। ऑक्सीजन मास्क 100 रुपए से 120 रुपए तक फरोख्त होने लगे। दुकानदार कहते हैं डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसके बाद कीमतों में इजाफा हुआ है। मरीज बढ़ गए हैं, इसलिए पीछे से हमें माल नहीं मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। पहले हमें 55 रुपए का आता था, अब 85 का हमें आ रहा है और 90-100 का हम सेल करते हैं ऑक्सीजन मास्क। जबकि इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होने लगा है। शहर में मरीजों के लिए मुख्तस ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब हैं। गैर मियारी सिलेंडर भी 10,000 रुपए से 12,000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सिलेंडर जो वो तो मिल नहीं रहे, जो सिलेंडर हम तो सेल नहीं करते, जो सिलेंडर सेल करते हैं वो कंडम सिलेंडर या फायर ब्रिगेड वाले सिलेंडर, पुराने सिलेंडर को कलर करके वो सेल कर रहे हैं और सस्ते उठा के महंगे दे रहे हैं। मसलन 2,000-2,500 रुपए का सिलेंडर मिलता है उन्हें, और रेड जो आम फायर ब्रिगेड वाला सिलेंडर उसका ऊपर वाला बाल उतारते हैं, नया बाल लगाते हैं, कलर करते हैं
और 10,000 12,000 में ब्लैक में बेच रहे हैं। बड़े सिलेंडर शहरियों की पहुंच से दूर हो गए हैं। छोटे सिलेंडर की रिफिलिंग 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए में की जाने लगी। बड़े सिलेंडर 700 रुपए से बढ़कर 1000 से 1200 रुपए में रिफिल किया जा रहा है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद बहावलपुर में लोग एसओपीज पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही अथर लाशारी। जी अथर, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल ऐसी है कि बात करें कोरोना के जो एसओपीज हैं उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से, तो बहावलपुर में जो बहुत ज़्यादा रश वाली जगह हैं उनमें बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी भी है, जहां पर पूरे ज़िला से जो है यहाँ पर काश्तकार आते हैं, अपनी सब्जियां फरोख्त करने भी आते हैं और ख़रीदारी के लिए जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो तकरीबन कोई 100 में से कोई 20 लोग ही हमें 10 लोग ही हमें यहाँ पर कोई मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ पर बिल्कुल मास्क का कोई इस्तेमाल नहीं है। हम मंडी की गेट के ऊपर देख रहे हैं, एक शख्स ने माइक उठाया हुआ है, माइक्रोफोन जो उठाया हुआ है उसमें बाकायदा ऐलान कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। और जो वॉश बेसन है वो भी लगाया गया है, हाथ धोने का इंतज़ाम भी किया गया। लेकिन मंडी में आने वाले जो ना तो दुकानदार और ना ही जो फ़रोख्त करने वाले, सब्जियां फ़रोख्त करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर किसी किस्म की कोई एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको जहाँ भी आप देखेंगे लोग बगैर मास्क के जो हैं वो यहाँ पर फिर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं। एक रेडी वाले बैठे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, मास्क नहीं पहना हुआ, क्या वजह है? मास्क पहना है, अभी ला उतारा है। अच्छा, किधर है? जेब में है। जेब में है? नहीं, अभी उतारा है। जेब में क्यों रखा हुआ है? बस अभी उतारा है। अच्छा, अभी उतारा है जी। ये हाल है कि अगर मास्क किसी के पास है भी सही तो वो तो जब तक हम एसओपीज पर एहतियात नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अथर लाशारी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सूरज ने तेवर चढ़ा लिए। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने लगी। शदीद गर्मी और लू के बायस सड़कें वीरान हो गई हैं। अपडेट करते चलें आपको, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सूरज ने तेवर चढ़ा दिए हैं। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री ग्रेड तक महसूस होने लगी है, जबकि शदीद गर्मी और लू के बाद सड़कें वीरान होने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सूरज ने तेवर चढ़ा लिए। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होने लगी है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है गौहर रहमान, नुमाइंदा रोही ने। जी गौहर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। गौहर रहमान और आमिर भट्टी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो गर्मी की शिद्दत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आमिर भट्टी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सूरज ने तेवर चढ़ा लिए हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी ने। जी आमिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में आज सूरज ऐसा लगता है कि सवा नेजे पर है और गर्म लू है। ऐसा लगता है कि जैसे गर्मी की शिद्दत ने अपना जोर पकड़ लिया। रहीम यार खान शहर में आज जो दर्जे हरारत है वो 47 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्म हवा है और इस गर्म हवा में शहरियों को जो है माहिरीन सेहत की जानिब से हिदायत दी जा रही है कि कोशिश करें शहरी जो है इस गर्म हवा और इसके साथ साथ धूप से खुद को बचाएं, क्योंकि शहरी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। माहिरीन सेहत का यही कहना है कि शहरी जो है घर से बाहर ज्यादा ना निकलें। इसके साथ साथ अगर घर से बाहर निकले तो सर पे रुमाल पहने, इसके साथ साथ मुंह पे मास्क भी जरूर पहने, क्योंकि इससे जो है शहरी जो है गर्म और तेज हवाओं से महफूज रहने के साथ साथ कोरोना वायरस से भी महफूज रह सकते हैं। रहीम यार खां एक गर्म इलाका है और रहीम यार खां में जो है आज ऐसा लगता है कि गर्मी ने अपना मुकम्मल तौर पर जोर पकड़ लिया है। शहरों की जो इस वक्त हालत है वो ऐसा लगता है कि शहरों का जो है गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है और महकमे मौसमियात का यही कहना है कि रहीम यार खां शहर और गिरदनवा में आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। जी ठीक है, चंद दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ठीक है आमिर भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया गौहर रहमान ने जो मुल्तान में मौजूद है, उनसे जानते हैं। गौहर, बताएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, रवां हफ्ते के दौरान मुल्तान में सूरज जो है अपने आबोताब के साथ नजर आने लगा है। शदीद गर्मी की लहर में है इस वक्त मुल्तान। अगर बात की जाए आज के दर्जा हरारत की, तो मुल्तान में इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को जा पहुंचा है, जबकि अगर इसकी फील करने की बात की जाए तो ये 47 डिग्री तक इसका एहसास किया जा सकता है। सड़कें वीरान दिखाई देती है, शहरी घरों में जाकर बैठ गए हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। इस हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से खसूसी शहरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए वो घरों में रहें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी खतरा है। शदीद गर्मी है और हब्स भी है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो गर्म हवाएं चल रही है, लू चल रही है, जिसके बाद शहरियों को खासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां से हमारे साथ नुमाइंदे मोहम्मद अमीन मौजूद हैं। जी अमीन, इस हवाले से बताइएगा कि गर्मी की शिद्दत देखने में आ रही है। बहावलपुर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आज जो है शहर बहावलपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो अब तक जो रिकॉर्ड किया गया वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। तो जुल्सा देने वाली गर्मी ने शहरियों को शदीद परेशान करके रख दिया है। दूसरी जानिब जो गर्मी की शदीद लहर शुरू हुई है, इस पर तिब्बी शहरियों को मशवरा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें। अगर घर से निकलना ज़रूरी मकसूद है तो सर को ढांप के निकलें, ताकि जो ये शदीद गर्मी है ये आपको मुतासर ना कर सके। साथ ही साथ ये भी हिदायत की जा रही है तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि हो जो हीट स्ट्रोक है उससे भी बचे, ताकि आप जो है मुतअद्दिद अमराज का शिकार ना हो सके। बहावलपुर शहर में वैसे भी दीगर शहरों की निस्बत गर्मी ज्यादा इसलिए होती है कि ये सहराई इलाका है और सहराई 44 साल में इस वक्त जो है वो जुल्फा देने वाली गर्मी का आगाज हो गया है। और बहावलपुर शहर में भी जो गर्मी है गर्मी का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अलीपुर के मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही इमरान सईदी से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर तहसील में और गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो 42 से जो है इस वक्त जो है दर्जा हरारत अबव है। शहरी जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है यहाँ गन्ने का रस पी रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो है शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा, गन्ने का रस पी रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गर्मी का दिन है, बहुत आपके सामने बहुत गर्मी है। ताज़ा गन्ने का जूस भी है, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये गर्मी का दुश्मन है, यरकान का भी दुश्मन है। लोग इसे जो है ना पी कर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि भी जो गन्ने का रस है वो खालिस होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता और ये जो है मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनको जो है ये दूर करने में अफादियत रखता है। अगर बात की जाए, यहाँ पर मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, आप बताइएगा, आप भी यहाँ पर गन्ने का रस पीने आए, कैसा महसूस किया? गर्मी यहाँ पर अलीपुर शहर में बहुत ज़्यादा है, दर्जा हरारत तकरीबन 41 पे है और यहाँ पर जो गन्ने का रस है वो खालसों पे अच्छा बना हुआ होता है, इससे गर्मी बहुत कम हो जाती है और जरकान का खतरा भी नहीं होता। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गन्ने का रस पी के जो है गर्मी की जो शिद्दत है उसमें वाज़ेह कमी महसूस होती है और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तहसील अलीपुर में जो ये गर्मी का एहसास कम करने के लिए दीगर मशरूबात के साथ गन्ने का ठंडा रस पी रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत भट्टा मजदूरों के साथ हाथ कर गई है। भट्टा मजदूरों के बच्चों के वजीफे के बजट में भी कट लगा दिया गया। भट्टा मजदूरों के बच्चों की किफालत के प्रोग्राम पर 99 करोड़ 90 लाख रुपए का कट लगाया गया है। 1 अरब रुपए के प्रोग्राम के लिए नए माली साल में सिर्फ 10 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे अली रामे से जानते हैं, अली, इस प्रोग्राम के तहत कितने बजट रजिस्टर्ड थे जिनको ये वजीफा दिया जाता था? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से जो भट्टा मजदूरों के बच्चों की कफालत का प्रोग्राम था उसको नए माली साल में नज़रअंदाज किया गया है और नए माली साल में सिर्फ 10 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से। तो ये साबिक़ दौर हुकूमत में प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो भट्टा मजदूर हैं उनके बच्चों को वजीफा दिया जाएगा और उन बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। तो महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 70,000 से ज़ायद बच्चों को रजिस्टर्ड किया गया था और उनको माहाना 1,000 रुपये वजीफा दिया जाता था और उसका मकसद सिर्फ ये था कि इन बच्चों को तालीम दी जा सके और उसी पर साबिक़ दौर हुकूमत में ये प्रोग्राम शुरू किया गया और उसके लिए 1.5 अरब रुपए का तखमीना लगाया जाता है, जबकि पिछले माली साल में भी 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई, जिसके लिए महकमा खजाना पंजाब ने एक पाई भी इजरा नहीं की। लेकिन अब नए माली साल में भी सिर्फ उसके हेड अकाउंट को जिंदा रखने के लिए
सिर्फ 10 लाख रुपए की रकम मुख्तस की है, जबकि 99 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको कट लगा दिया गया है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन को काम करना है। अली रामे, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आईजी पंजाब का बहादुर जवानों के लिए अहसन इकदाम। फील्ड में जराइम पेशा अफराद, दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां और कोरोना के हवाले से अहम ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए आईजी पंजाब ने रिजर्व अकाउंट से 5.25 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी। महकमा खजाना को नकद इनाम के लिए समरी भिजवाई गई, लेकिन फंड्स फराहम करने से इनकार कर दिया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली, अपडेट की जगह इस हवाले से इनकार क्यों किया गया है फंड से? की जानिब से अहसन इकदाम उठाया गया है कि जितने भी अफसरान व एहलकार जो फील्ड में बेहतर कारकर्दगी सर अंजाम दे रहे हैं, जो क्रिमिनल्स के खिलाफ, चोरों डाकुओं और दहशतगर्दों के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कोरोना वायरस के हवाले से अहम ड्यूटियों पे तैनात हैं आईजी पंजाब के हुक्म पर, उनको 5.25 करोड़ से जायद के फंड जो आईजी पंजाब का एक ऑफिशियल अकाउंट है उसमें से जारी कर दिए गए हैं। यह बेसिकली आईजी पंजाब जो है वो खुद किसी भी अफसर या एहलकार को अगर कैश रिवार्ड देना चाहें तो उस अकाउंट में से वो जारी करते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत को ये डिमांड भिजवाई गई थी कि लाहौर समेत पंजाब भर में एहलकारों के लिए रिवार्ड, कैश रिवार्ड और इसके साथ साथ दीगर जो अखराजात हैं उनके लिए पैसे फराहम किए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने फंड्स देने से इनकार कर दिया था, जिस पर आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस को 1 करोड़ रुपए की रकम जारी की है, सरगोदा को 25 लाख, इसी तरह जो मुल्तान है उसको 13 लाख, डीजी खान को 30 लाख, सीटीओ लाहौर को 4 लाख और आईजी पंजाब ने साथ ये भी हुक्म दिया है कि ऐसे एहलकारों को ये रकम तकसीम की जाए जो इसके मुस्तहिक हैं, जो फील्ड में बेहतर कारकर्दगी सर अंजाम देते हैं, ना कि उन एहलकारों को जो अफसरान के गनमैन हैं या दफातर में काम करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। अब कॉलेज असातिज़ा के तबादले और तैनातियां भी ऑनलाइन होंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने स्कूल एजुकेशन की तर्ज पर PITB को HRMIS सिस्टम पर काम मुकम्मल करने के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी है। मजीद जानते हैं रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा कि महकमे ने अपना ही सिस्टम क्यों मुस्तरद कर दिया? स्कूल एजुकेशन की तर्ज पर कॉलेज असातिज़ा के भी तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑनलाइन की जाएंगी, क्योंकि महकमा हायर एजुकेशन ने स्कूल एजुकेशन की तर्ज पर PITB को हिदायत कर दिया है कि हायर एजुकेशन के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया जाए और इस मकसद के लिए PITB को 1 माह का वक्त दिया गया है। इससे कबल महकमा हायर एजुकेशन के अपने IT स्टाफ ने एक सिस्टम तैयार किया था, लेकिन इसे सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन ने मुस्तरद कर दिया क्योंकि उसमें कंप्लीट डेटा प्रोफाइल का सिस्टम मौजूद नहीं था। महकमा हायर एजुकेशन और सूबाई वज़ीर की जानिब से हिदायत की गई है कि जो सिस्टम तैयार किया जाएगा उसमें कॉलेज असातिज़ा का मुकम्मल प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। उस्ताद की उम्र कितनी है, उसने सरकारी जॉब को कब ज्वाइन किया, तालीमी काबिलियत क्या है, अपने करियर के दौरान उसके कितनी दफ़ा तबादले और कहाँ कहाँ किए गए हैं, तमाम चीज़ें मौजूद होगी और उनको ऑनलाइन कहीं से भी देखा जा सकेगा। इस सिस्टम की तैयारी के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है और 1 माह के बाद ये जो सिस्टम है वो अपडेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद असातिज़ा ने जहाँ भी अपना तबादला करवाना होगा या वो अपनी पोस्टिंग के ख्वाहिशमंद होंगे उसके लिए वो ऑनलाइन उस सिस्टम के जरिए ही अप्लाई करेंगे। और शुक्रिया रेहान गुल, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं रहीम यार खान का, जहां के 58 अपग्रेड स्कूल्स का स्कूल एजुकेशन सिस्टम के SAP सिस्टम में नया DD कोड दर्ज किया जाएगा। CEO एजुकेशन ने DEO सेकेंडरी को हिदायत का मरासला जारी कर दिया। DD कोड से ही अपग्रेड स्कूल्स में NSB फंड्स और स्टाफ की सैलरी फराहम की जाती है। CEO एजुकेशन ने 2 दिनों में DD कोड की अलॉटमेंट का काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान में जिले भर में 58 एलिमेंट्री स्कूल्स को पंजाब हुकूमत की डायरेक्शंस पे जो है हाई स्कूल्स में जो है प्रमोट कर दिया गया और इस हवाले से जो है उनके DDO कोड्स के इंदराज के हवाले से CEO एजुकेशन राना मोहम्मद अजहर खान ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलिक मुख्तार हुसैन को हिदायत का मरासला जारी कर दिया है कि जो स्कूल का जो NSB होगा, इसके साथ साथ जो हेड्स और फिर असातिज़ा की जो सैलरीज होंगी उनको जो है जो फॉरवर्ड किया जाता है वो DDO कोड के तहत ही फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि स्कूल जो थे पहले एलिमेंट्री थी, अब हाई स्कूल्स हो गए हैं, तो हाई स्कूल्स के जो DDO कोड्स होते हैं न्यू, उनके इंदराज करने के हवाले से फौरी तौर पे हिदायत का मरासला जारी कर दिया है, जिसमें स्कूल का जो मुकम्मल टाइटल होता है और इसके साथ साथ जो हेड्स होते हैं उनके डेजिग्नेशन जो स्किल्स होते हैं उनको भी फौरी तौर पे दर्ज करने और इंफॉर्मेशन जो है CEO ऑफिस में फॉरवर्ड करने के हवाले से हिदायत दी है।
ताकि जो स्कूल न्यू अपग्रेडेड स्कूल्स हैं उनमें जो NSB फंड्स हैं और इसके साथ साथ जो असातिज़ा की सैलरीज हैं, अमले की सैलरीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। PHA मुल्तान की मुबैना गफलत सामने आ गई है। लाखों रुपए खर्च करके गुलगश बाजार में बनाई गई 3D वॉल पेंटिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि देखभाल न होने की वजह से पेंटिंग टूट फूट का शिकार हो गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज। जी अली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के इलाके गुलगश कॉलोनी में, और यहाँ पर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से लाखों रुपए खर्च करके 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई थी, लेकिन PHA की मुबैना गफलत, मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो लाखों रुपए खर्च करके 3D वॉल पेंटिंग बनाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि शहर मुल्तान की इस चौक पर यहाँ पर जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मकामात है उसकी अक्कासी की जा सके, लेकिन अब वो टूट फूट का शिकार है। मेरा कैमरामैन बिलाल अगर आपको दिखा सके कि ये वो 3D वॉल पेंटिंग है जिस पर लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया था, और इस पर अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान के 4 अहम मकामात की यहाँ पर जो 3D वॉल पेंटिंग जो बनाई गई थी, लेकिन PHA की मुबैना गफलत की वजह से यहाँ पर जो है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और यहाँ पर इसके लिए जो यहाँ पर नीचे जगह बनाई गई थी वो वहाँ पर ही घास बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पर गंदगी के ढेर है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। जबकि सबसे अहम बात यह है कि लाखों रुपए खर्च करके मुल्तान की जानिब से ये पेंटिंग बनाई गई थी, जिसका मकसद ये था कि शहर औलिया मुल्तान के शहर। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां आटा महंगा फरोख्त होने लगा। आटा महंगा मिलने पर तंदूर मालिकान परेशान हैं। तंदूर मालिकान का कहना है कि 820 रुपए में मिलने वाला आटे का थैला 1140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं जिशान सफदर से। जिशान बताएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा होने की वजह से जो तंदूर मालकान है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। जो 20 किलो का आटे का थैला पहले 820 रुपए मिल रहा था, अब वही थैला 1140 का हो चुका है, जिसके तहत यहाँ पे जितने भी तंदूर मालकान है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इनका कहना है कि रोटी का रेट जो है वो तो पहले जैसा है, लेकिन जो आटे की कीमत है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इनकी जेब पे एक्स्ट्रा बोझ बढ़ गया है, और अगर रोटी महंगी बेचते हैं तो इंतजामिया की जानिब से इन पे भारी जुर्माने किए जाते हैं। इसी हवाले से यहाँ पे मैं घंटा घर बाजार में मौजूद हूँ, और इस वक्त इस चौक में तकरीबन 20 से 25 दुकानें हैं जो कि तंदूर की दुकानें, और यहाँ पे तंदूर वगैरह पे रोटियाँ बेची जाती हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, पहले आपको आटे का रेट किस तरह से मिल रहा था, अभी क्या मिल रहा है और किस तरह से गुजारा हो रहा है? पहले 800 रुपये का 800 का मिल रहा था, फिर 820 का, अब जो है 1140 रुपये का मिल रहा है फैन आटा। तो फिर आप किस तरह से रोटी सस्ती बेच रहे हैं? 6 रुपये रोटी बेच रहे हैं आप? क्या करें, हुकूमत का वो है भी जो है ना, सस्ती रोटी हो करो सस्ता। तो क्या मुतालबा करते हैं? महंगी करते हैं, जुर्माना लगा के जाते हैं। तो अभी क्या मुतालबा करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं आप? हम ये करते हैं कि आटा सस्ता होना चाहिए, रोटी भी। इसमें हमारा दुकानदार कुछ नहीं कमा रहा, जो कमा रहा है अगर मजदूर है मजदूर है। अगर दुकान बंद करते हैं 6 बंदे एक दुकानदार कुछ नहीं कमा रहे। बहुत शुक्रिया जिशान सफदर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की गैर दस्तयाबी का मामला जिला इंतजामिया दफातर तक महदूद है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स पर तेल सस्ता होने पर गायब कर दिया जाता है, महंगा होने पर रात 12 बजे ही अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। मजीद बताएंगे महमूद जहीर। जी महमूद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अजी, भावलपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। शहर के एक मेन पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल मौजूद नहीं है। न जाने जिले इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब किस जगह पर क्या देखते हैं, जब शहरियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मुयसर नहीं होता तो उनको शिकायत तो होती है। एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप इस पेट्रोल पंप पे आए हैं, पेट्रोल मुयसर है? नहीं, पेट्रोल नहीं है इधर। तो क्या कहते हैं? पेट्रोल नहीं है, काफ़ी परेशानी होती है, मुश्किल होती है आने जाने में। तो 2-3 दफा आए इधर, पेट्रोल नहीं होता। जब भी आए इधर, जब भी आए पेट्रोल नहीं मिलता। पेट्रोल नहीं मिलता सर, बच्चों को छोड़ना होता, पाला पे बड़ा मसला होता है। हम पैदल गए हैं काफी सफर करके, अब बच्ची पैदल गई है घर में। बच्ची पैदल गई है जी, आप फैमिली के साथ मौजूद है, पेट्रोल खत्म हो गया, अब क्या करें? मैं तो पूरे शहर से फिर के आ रहा हूँ, कहीं भी मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। यहाँ पे आया तो पता नहीं, बहुत किल्लत है यहाँ भावलपुर में पेट्रोल की। और काइंडली मेहरबानी करें कुछ हमारे साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो कैसे गुजारा होगा। तो ये जिले इंतजामिया कहाँ सोई हुई है, इन साहब से पूछते हैं। जिले इंतजामिया बड़े बड़े दावे करती है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बड़े दावे करते हैं शहर के पेट्रोल नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, वो मुश्किल वक़्त में ऐसे होता है जैसे कोरोना की वजह से है अभी मजीद, तो किसी ऐसे पंप है जिनके पास पेट्रोल होता है वो नहीं। शहर वाले के वो भाई कह रहे हैं कि पूरे शहर में फिर हम आए। चाचो, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है? हाँ, नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या हुकूमत को कहेंगे?
कुछ नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत भी ऐसी है और ये पेट्रोल पंप वाले भी ऐसी हैं, एक दूसरे को बता नहीं रहे कि कितना पेट्रोल चलना है। कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं है, गायब कर दिया गया है जी पेट्रोल। क्या कहते हैं? नहीं है, पेट्रोल की किल्लत का सामना है। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जिला इंतजामिया मुल्तान का पेट्रोल की बनवे किल्लत करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नौमान आबिद की बड़ी कार्रवाई। शहर में मौजूद पेट्रोल पंप्स को 50,000 से ज्यादा का जुर्माना कर दिया गया। एक बार फिर से आपको अपडेट करते चले इस हवाले से, जिले इंतजामिया मुल्तान का पेट्रोल की मसनूई किल्लत करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। मजिस्ट्रेट नुमान आबिद की बड़ी कार्रवाई सामने आई। शहर में मौजूद पेट्रोल पंप्स को 50,000 से ज्यादा का जुर्माना कर दिया गया है। दूसरी तरफ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में खूबसूरत डिजाइन की वेस्ट बिन नस्ब करने का आगाज कर दिया है। कचहरी चौक से एमडीए के रास्ते से निश्तर चौक तक ऑरेंज कलर की वेस्ट नस्ब की जाएंगी। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नासिर शहजाद डोगर ने वेस्ट बिन की तनसीब के अमल का मुआयना किया। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में खूबसूरत डिजाइन के वेस्ट बिन नस्ब करने का आगाज कर दिया। कचहरी चौक से एमडीए के रास्ते से निश्तर चौक तक ऑरेंज कलर के वेस्ट बिन नस्ब कर दिए गए। रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने अपने मुतालिबात के हक में एसई मैपको दफ्तर के गेट पर धरना दे दिया है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाजी धरना जो है एसई मैपको के दफ्तर के बाहर जो है वो दिया गया है। और आज अगर गर्मी के दर्जा हरारत की बात की जाए तो 45 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है और शदीद गर्मी में जो है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के लोग जो है यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए बैठे मौजूद है। रमजान जेड़ा साहब इनसे जानेंगे, ये बताइएगा कि गर्मी भी है, आपके किसान इत्तेहाद का एक मेंबर जो है वो अभी गर्मी के बाद बेहोश भी हुआ है, तो क्या मुतालबात हैं और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात ये हैं कि जो हमने बिल पे किए हुए हैं वो इन्होंने क्यों बंद किए हुए हैं। पहले मेरा हमेशा मुतालबा ये है कि जो हमने बिल पे किए हुए हैं वो हमने इनको दिए हुए हैं। जेवर बेचे हैं, ढोल बेचे हैं, अब हम तो बच्चे बेचने के लिए तैयार हैं। मेरे 2 भतीजे कोरोना की वजह से मर गए 8 दिन में। मैं इन बच्चों को कुसाने छुरी फिराने के लिए लाया हूँ यहाँ। क्या मेरे ये बच्चे नहीं? ये जवान देखे, ये मेरे बेटे नहीं, ये किसके बेटे हैं? ये मेरे बेटे हैं। मैं इन बेटों को 45 डिग्री में यहाँ बिठाई बैठा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा एक बेटा बेहोश हो गया है, क्यों बैठा हूँ? मेरे घर का पानी बंद है, मेरे जानवरों का पानी बंद है, मेरी फसल तबाह बर्बाद हो गई है। इस बेगैरत को शर्म नहीं आई। आप कहते हैं कि बड़ी बात है, मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूँ कि इसको शर्म आनी चाहिए यार। ये हमारे बच्चों का दुश्मन क्यों बना हुआ है? ये हमारे कलेक्शन चला दे, हमारे ट्रांसफार्मर वापस कर दे, करंट बिल महीने के बना दे, हम अभी वापस चले जाते हैं। बिल्कुल मजबूरियां हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सदर सर्कल में थाना सदर बहावलपुर की डकैतियों के खिलाफ अहम कामयाबियां। थाना सदर ने 6 करोड़ की वारदातों को ट्रेस करके मुलजिमान से माल मसरूका और रकम बरामद कर ली। डकैती की वारदातों के साथ अगवा बराए तावान में बच्चा बाजियाबी और तावान की रकम भी बरामद की। अहम कामयाबियों पर डीपीओ की शाबाश। अपडेट करेंगे मोहम्मद अमीन। जी बिल्कुल, इस तरह की जो पुलिस के बर वक्त कार्रवाइयाँ होती हैं उससे ना सिर्फ जो माल मसरूका गया होता है वो वापस आता है, बल्कि अवाम का जो एतमाद है वो भी बहाल होता है। तो थाना सदर की जानिब से मुसलसल जो है 3 अहम वारदातें हुई, जिन पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए तकरीबन ये 6 करोड़ का माल मसरूका था 2 वारदातों में वो बरामद किया गया। और साथ ही साथ जो एक चैलेंज केस था कि बच्चा अगवा हुआ और अगवा कारों ने 10 लाख रुपए तावान मांगा। तावान के साथ साथ बच्चे को भी थाना सदर की पुलिस ने बाजियाब करवा दिया। सवाल से मजीद जानते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन सलीम नजर मौजूद है। सर बताइएगा क्या समझते हैं कितनी अहम कारकर्दगी है ये थाना सदर के मुसलसल जो 3 वारदातें माल मसरूका बरामद हुआ, बच्चे खास तौर पे जो को बाजियाब करवाया गया, जो तावान की रकम वो भी वापस ली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल थाना सदर बहावलपुर की हदूद में गुज़श्ता कुछ अरसा से छोटा मोटा क्राइम तो हर जगह होता रहता है, लेकिन अगर मैं संगीन वारदातों के हवाले से बात करूं तो मैं समझता हूं कि अगवा बराए तावान और हाउस रॉबरी जिसमें बहुत ज़्यादा मालियत का जो है मुद्दई का नुकसान हो जाए वो वारदात, या फिर ये जो पिछले दिनों हमारे वापडा के स्टोर में जो एक बहुत बड़ी वारदात हुई थी जिसमें तकरीबन 4.5 करोड़ मालियत की कॉपर वायर गन पॉइंट पे
डकैती कर ली गई थी। तो थाना सदर की पुलिस ने, डीएसपी सदर की सरबराही में और एसएचओ मुस्लिम ज़िया ने इसमें बहुत अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों वारदातों में हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। जिस तरह मैंने बताया कि पहली वारदात जो कि एक हाउस रॉबरी की वारदात थी, जिसमें मुल्ज़मान ने मुद्दई और उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे गन पॉइंट पे बहुत ही दिलेरी के साथ लाखों रुपए सोना नकदी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के मुलाजमीन की हालिया इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार समेत तमाम फरीकीन से 23 जून को जवाब तलब कर लिया है। जबकि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने कोरोना के हालात में इलेक्शन के जरिए गैर कानूनी इज्तिमा इकट्ठा किया, ऐसा लिखा है दरख्वास्त गुजार ने। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां टिड्डी दल के बाद ग्रास हूपर ने भी फसलों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अतला शारी से अतर बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे कि टिड्डी दल की बात करें बहावलपुर के जो क्राप एरिया है उसमें भी और रोही चोलिस्तान में भी, तो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जो टिड्डी दल रिपोर्ट हो रही है, बेसिकली हमारी महकमा ज़राअत से बात हुई तो उनका कहना है कि वो ग्रास हॉपर है जो ओवरऑल पूरा साल ही यहाँ पर रहता है। तो इस दफ़ा उसका कोई एटीट्यूड हमें कुछ चेंज लग रहा है कि वो जो है वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ पहले खाता था, लेकिन अब वो कपास के ऊपर भी मुख्तलिफ इलाकों में रिपोर्ट हो रहा है कि वो कपास को भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो ओवरऑल इस वक्त तक महकमा ज़राअत तौसी और पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट की टीमों ने जो मुश्तरका ऑपरेशन किए, इस वक्त तक तकरीबन 5000 एकड़ बहावलपुर के अंदर जो है वो उसके ऊपर स्प्रे किया गया है और टिड्डी दल को कंट्रोल किया गया और उसमें टिड्डी दल ज़्यादा है और ग्रास हॉपर जो है उसके लिए भी ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। इसी तरह अगर हम रोही चोलिस्तान की बात करें तो तकरीबन कोई 8000 एकड़ रकबे पे रोही चोलिस्तान में स्प्रे किया गया है और वहाँ टिड्डी दल के जो बड़े सवार हैं उनको कंट्रोल किया गया है। लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ है कि एक बड़ी तेज़ हवा के बायस जो टिड्डी दल थी, बड़ा स्वार्म था रोही चोलिस्तान में, वो यहाँ से वाइप आउट हुआ है और वो इंडिया की तरफ जो है वो मूव कर गया और इस वक्त तक रोही चोलिस्तान में अभी तक कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रहा। बेसिकली 2 कैंप्स कायम किए गए हैं रोही में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें 5 टिड्डी दल को कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। मुख्तार ए शेख अस्पताल में सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम 4 बच्चों की कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। सर्जरी और स्पीच थेरेपी के बाद बच्चे सुन और बोल सकेंगे, जबकि जनूबी पंजाब में अपनी नोयत की इस वाहिद सर्जरी की सहूलत सिर्फ मुख्तार ए शेख अस्पताल में मौजूद है। इस हवाले से अपडेट करेंगी नुमाइंदा रोही सुहिरा तारिक। जी, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर सुनने और बोलने की सलाहियत से महरूम हैं, उनके लिए मुख्तार ए शेख हॉस्पिटल साल से कम है वो यहाँ हॉस्पिटल आए हैं अपने वालिदैन के साथ और इन बच्चों की सर्जरी जो है वो ENT सर्जन यहाँ पर कर रहे हैं और जनूबी पंजाब में अपनी नौयत का वाहिद ये हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फैसिलिटी दी जा, बच्चे सुन नहीं सकते, डॉक्टर्स की मदद से और इनकी बेहतरीन निगहदाश्त के जरिए ये बच्चे सर्जरी के बाद बोल और सुन सकेंगे। यहाँ पर एक तकरीबन 3 साल का बच्चा है, मोहम्मद अली, यहाँ पर मौजूद है और इसकी फैमिली भी है यहाँ पर। इस बच्चे की सर्जरी होगी अभी थोड़ी देर में। इनके वालिदैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा यहाँ पर आप हॉस्पिटल आए हैं, किस तरह का माहौल है और किस तरह सर्जरी करें? देखें, जैसे आपने खुद ही बताया कि जनूबी पंजाब का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा सेटअप है और यहाँ पे सर्जरी आगा खान के मशहूर मायानाज ENT सर्जन डॉक्टर सुहेल अमान करेंगे और हम उम्मीद से हैं कि हमारा बच्चा बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी वालदा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि इतना छोटा सा बच्चा है तो क्या किस तरह से आप इसकी सर्जरी के हवाले से पूरी उम्मीद हैं? असल में अल्लाह ताला की औलाद जो है वो अल्लाह ताला की नेमत भी है और एक तरह से अल्लाह ताला ने खुद बताया कि ये आजमाइश भी है। तो उस हवाले से बस यही है कि अल्लाह ताला जिस भी तरह से औलाद देता है तो उस पर शायद हम वैसे शुक्रगुजारी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसान जो है अल्लाह ताला हमें एक
झंझोड़ने के लिए या अपनी तरफ बुलाने के लिए ऐसी चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। या बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बेहतरी की तरफ लेके जाए। इंशाल्लाह यहाँ पर जब बच्चे की सर्जरी होगी तो पूरी उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बच्चा और इसके साथ जिन बाकी बच्चों की सर्जरी है वो भी सुन सकेंगे और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग्स होंगी, जिसके बाद ये बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। वालिदैन भी पूरी उम्मीद है और यहाँ पर कोरोना वायरस से जो बचाव के लिए भरपूर इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में बाहर भी और रूम के अंदर भी कहीं भी रश नहीं है, समाजी फासले को बरकरार रखा गया है। यहाँ पर सैनिटाइजर जगह जगह पर मौजूद हैं ताकि इस मूजी मर्ज से, इस वबा से भी लोगों को बचाए और उनको एक बेहतर इलाज की सहूलियात जो हैं वो भी फराहम की जा सके। जनूबी पंजाब में अपनी नौयत की इस वाहिद सर्जरी की सहूलत सिर्फ मुख्तार ए शेख अस्पताल में मौजूद है। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलन अपडेट। यूनिवर्सिटी में MS, MPhil और PhD के तलबा के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूनिवर्सिटी को खोल दिया गया। तलबा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए प्रोफेसर्स की मदद भी हासिल कर सकेंगे। अपडेट करेंगे आसिम सिद्दीक। तालीमी सरगर्मियाँ बंद हुई हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है। वहाँ पर MS, MPhil और PhD के जो तलबा हैं उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के हवाले से यूनिवर्सिटी में तमाम सहूलियात दी जा रही हैं और तमाम स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जा रहे हैं। किसी भी तालीमी सरगर्मी में उसका फाइनल प्रोजेक्ट बड़ा अहम होता है, तो तलबा को किस तरह किया जा रहा है ताकि इस कोरोना इमरजेंसी में अपने आप को महफूज भी रखें, अपने प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने हाईलाइट किया इस एक्टिविटी को। हमारे PhD और MPhil के और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम बहुत कीमती है और हमने ये प्रोग्राम बनाया कि उनको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपनी रिसर्च की एक्टिविटीज़ और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले ना हो ताकि वो इन टाइम कंप्लीट करके डिग्री अपना मार्केट में अपने जॉब का शेयर उठा सकें। तो हमने उनके लिए ये मौका प्रोवाइड किया है कि वो लैब्स में बच्चे कम हैं। MPhil PhD के स्टूडेंट्स वैसे कम होते हैं, अंडर ग्रेड के बच्चों की वजह से ज़्यादा रश होता है। तो हमने PhD और MPhil के स्टूडेंट्स को ये मौका दिया है कि वो अपना टाइमली आके काम मुकम्मल करें और जो टीचर्स हैं वो भी इफेक्टिवली, उनके पास टाइम अवेलेबल है, उनको अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। तो इससे जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में उनको तो कंटिन्यू रहना चाहिए और मेरा ख्याल पूरी दुनिया में भी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों ने कंटिन्यू रखी हुई हैं और अंडर ग्रेड की एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हम कर रहे हैं और बच्चे माशाल्लाह से खुश हैं। बिल्कुल, बच्चे खुश हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। दूसरी तरफ पाकिस्तान अवामी तहरीक लिया के अहदेदारान ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानिया मॉडल टाउन के शोहदा को 6 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिल सका। इस हवाले से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। आज बिल्कुल सानिया मॉडल टाउन की बरसी के हवाले से आज जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान के जिलाई अहदेदारान और सूबाई अहदेदारान ने आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका कहना था कि उनको जो है आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, जिस पर जो उनके लवाहिकीन और मुतासरीन जो है आज भी जो वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान से इंसाफ के तलबगार हैं। उन लोगों से बात करते हैं। सर बताइएगा, आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और इस पर से मजीद क्या बताएंगे? सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि 17 जून 2014 को रात के अंधेरे में चोरों की तरह हमला करके मॉडल टाउन का शब खून मारा गया और बेगुनाह लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया, 14 लोग शहीद हुए और औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारकर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की मिसाल कायम की गई। हम इस सारे वाक़े की और इनको बपा करने वालों की पर ये मुतालबा करते हैं कि आप तब्दीली के नाम पर हुकूमत में आए थे, लोगों को इंसाफ दिलाने की आपने आवाज लगाई थी। आप अपने वादे को याद कीजिए और सानिया मॉडल टाउन के मजलूमों को इंसाफ दिलाइए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 6 साल का अरसा हो चुका है लेकिन सानिया मॉडल टाउन के जो लोग हैं उनको 6 साल का अरसा हो चुका है लेकिन इंसाफ फराहम नहीं किया गया। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। मारूफ मेजबान शायर व अदीब तारिक अजीज इंतकाल कर गए। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस किया। का कहना है कि तारिक अजीज दिल के साफ और हर दिल अजीज शख्सियत थे। तारिक अजीज आप PTV के पहले अनाउंसर, नीलाम घर के मेजबान, अदाकार और सियासतदान थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मारूफ मेजबान शायर व अदीब तारिक अजीज इंतकाल कर गए।
सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।